आला बर्ज है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन पर गार्जियन मिनिस्टर सुभाष देसाई के हाथों की जाएगी खुसूसी परचम कुशाई की रस्म अदा। सिद्धार्थ गार्डन में भी तमाम तैयारियां मुकम्मल। जिला कलेक्टर ऑफिस में भी किया जा रहा है रंगो रोगन। मरकजी हुकूमत की जानिब से प्याज के एक्सपोर्ट पर लगाई गई पाबंदी के खिलाफ कांग्रेस वर्कर्स ने किया जिला कलेक्टर ऑफिस पर जोरदार एहतजाज। फैसला वापस लेने के मुतालबे पर इंतजामिया को मेमोरेंडम पेश। वालूद से करीब शेंदरवादा नामी देहात में पेश आई डाका जनी की वारदात। डकैतों ने किया 2 अपराध को जख्मी और एक मासूम के गले पर चाकू रखकर लूट लिया जेवरात और नगद रकम समेत 50,000 रुपये मालियत का सामान। केस दर्ज, तहकीकात जारी। और कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए नाफिज लॉकडाउन के सबब हुआ है बेरोजगारी में इजाफा। कई शहरियान बनने लगे नफ्सियाती मरीज और बढ़ने लगा खुदकुशी का रुझान। 44 दिनों में 50 से ज़्यादा अपराध ने सुसाइड करके गंवा दी जान। हुकूमत और इंतजामिया का बढ़ने लगा दर्द सर। खबरें तफसील से। मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन के मौके पर 17 सितंबर को सिद्धार्थ गार्डन में औरंगाबाद जिले के गार्जियन मिनिस्टर सुभाष देसाई के हाथों परचम कुशाई की रस्म अदा की जाएगी। लिहाजा इस तकरीब के लिए की गई तैयारियों का जायजा लेने के लिए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आज सिद्धार्थ गार्डन पहुंचे और वहां का मुआयना करने के बाद उन्होंने मुताल्लिका ठेकेदार और अफसरान को ज़रूरी हिदायतें दी। वाज़ेह रहे कि 17 सितंबर को मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन के मौके पर सिद्धार्थ गार्डन के अहाते में खुसूसी परचम कुशाई की रस्म अदा की जाती है। इस मरतबा ये रस्म रियासती वज़ीर आला उद्धव ठाकरे के हाथों अदा की जाने वाली थी, मगर वज़ीर आला का दौरा मनसूख हो गया है। लिहाजा परचम कुशाई की रस्म गार्जियन मिनिस्टर के हाथों अदा की जाएगी। 2 रोज़ पहले ही इलाकाई कमिश्नर, ज़िला कलेक्टर, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर और पुलिस कमिश्नर ने वहां सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया था। गुज़िश्ता रोज़ इन अफसरान की मौजूदगी में इस प्रोग्राम की रंगीत तालीम की गई और इस तकरीब के लिए किए गए इंतजामात का जायज़ा लेने के बाद मुताल्लिका अफसरान को ज़रूरी हिदायत दी गई। इस प्रोग्राम की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वहां मेहमानों के बैठने के लिए एक शामियाना भी लगाया गया है। सिद्धार्थ गार्डन के दाखिली दरवाजे पर सफ़ेद रंग के पर्दे बांधे गए हैं। म्यूनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने आज यहां किए गए इंतजामात का जायज़ा लिया और मुताल्लिका अफसरान को ज़रूरी हिदायत दी। मराठवाड़ा मुक्ती संग्राम दिनानिमित्त औरंगाबाद महानगरपालिकातर्फे सिद्धार्थ गार्डनमध्ये पूर्ण तयारी केली जात आहे आणि यामध्ये आम्ही काही इनोव्हेशन पण यावर्षी ठेवत आहे। याची रंगीत तालीम आजच सकाळी झालेली आहे आणि माननीय पालकमंत्री सुभाष देसाई साहेबांच्या हस्ते उद्या मराठवाडा दिनानिमित्त जे मानवंदना आहे ते होणार आहे। यामध्ये आम्ही काही जे इनोव्हेटिव्ह गोष्टी केलेली आहे ते तुम्ही दर्शकांना दाखवू शकत आहे। पण मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनानिमित्त मी सर्व दर्शकांना अभिनंदन करतो, त्यांना शुभेच्छा देतो। यासोबतच रिक्वेस्ट करतो की आपण आपले घरामध्ये राहून सोशल डिस्टन्सिंगचा वापर करून, सॅनिटायझरचा वापर करून, मास्कचा वापर करून मराठवाडा मुक्ती संग्रामचा दिन तुम्ही साजरा करा। जिला कलेक्टर ऑफिस में भी 17 सितंबर पर परचम कुशाई के लिए मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन के मौके पर परचम कुशाई के लिए जिला कलेक्टर ऑफिस में भी तैयारियां की जा रही हैं और यहां अहाते में पेड़ पौधों और दरो दीवार को रंगो रोगन किया जा रहा है। मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन के मौके पर सभी सरकारी व नीम सरकारी दफातर में भी परचम कुशाई की रस्म अदा की जाती है। लिहाजा इस रस्म की अदायगी के लिए ज़िला कलेक्टर ऑफिस के अहाते में भी जंगी पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। पेड़ पौधों और दरो दीवार को रंगो रोगन किया जा रहा है। इसी तरह कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए वो मकाम जहां तिरंगा लहराया जाएगा, परचम कुशाई की तकरीब में शिरकत करने वालों के दरमियान जिस्मानी दूरी बनाए रखने के लिए भी दायरे बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा हिफाजती इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए आज यहां डॉग स्क्वाड पहुंचा और इस स्क्वाड में शामिल अफसरान और मुलाजमीन ने घूम फिर कर हर तरह से अपना इत्मीनान किया।
मरकजी हुकूमत की जानिब से प्याज के एक्सपोर्ट पर लगाई गई पाबंदी के खिलाफ आज शहर और ज़िला कांग्रेस कमेटी की जानिब से ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर ज़ोरदार एहतजाज किया गया और एक मुतालबाती मेमोरेंडम ज़िला इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया। वाज़ेह रहे कि मुल्क में प्याज की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने की गर्ज से मरकज़ी हुकूमत ने प्याज की सभी वेराइटीज़ के एक्सपोर्ट पर पाबंदी आयद कर दी है। मरकज़ी वजारत बराए कॉमर्स और सनअत हुर्फत के तहत आने वाले फॉरेन बिजनेस डायरेक्टोरेट ने पीर के दिन एक नोटिफिकेशन जारी किया और प्याज की सभी वेराइटीज़ के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी, जिसके सबब किसानों में शदीद बेचैनी फैल गई है। लिहाजा अपोजिशन ने इसकी सख्त मुखालिफत शुरू कर दी और हुकूमत से प्याज के एक्सपोर्ट पर लगाई गई पाबंदी फौरी हटाने के लिए आज मुल्कगीर सतह पर कांग्रेस की जानिब से एहतजाज किया गया, जिसके तहत आज शहर और ज़िला कांग्रेस कमेटी की जानिब से भी ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर ज़ोरदार मुजाहरा किया गया और एक मुतालबाती मेमोरेंडम ज़िला इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया, जिसके ज़रिए हुकूमत और इंतज़ामिया को बताया गया कि कोरोना वायरस के पेश नज़र नाफिज लॉकडाउन के सबब पहले ही किसान परेशान हैं और जब इन लोगों ने सख्त मशक्क़त करते हुए प्याज की फसल लगाई और उन्हें प्याज को एक्सपोर्ट करके अपनी माली परेशानियां दूर करने का वक्त आया तो हुकूमत ने हर किस्म की प्याज के एक्सपोर्ट पर पाबंदी आयद कर दी, जिसकी वजह से किसान की परेशानियों में मज़ीद इजाफा होने का इम्कान है। लिहाजा हुकूमत प्याज के एक्सपोर्ट पर लगाई गई पाबंदी फौरी मनसूख करे। आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेश अनुसार औरंगाबाद शहर जिला कांग्रेस कमेटी और औरंगाबाद जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण इनकी तरफ से केंद्र सरकार ने जो कल कांदे की निर्यात बंदी की है उसके खिलाफ में हमने विरोध प्रदर्शन किया, आंदोलन किया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे ज़िले के अध्यक्ष डॉक्टर कल्याण काड़े साहेब, इब्राहिम पठान साहेब माजी अध्यक्ष, डॉक्टर पवन डोंगरे साहब, शिरसाट साहेब महिला की अध्यक्षा और हमारे सारे फ्रंटल के अध्यक्ष और सारे मान्यवर कांग्रेस के जो यहाँ आए हैं तालुके के अध्यक्ष, हम सब ने आज केंद्र सरकार को इस आंदोलन के जरिए ये बताना चाहा कि मनमानी नहीं चलेगी। किसान पहले ही कोरोना की वजह से बहुत परेशान है, सारी जनता इस वक्त ग्रस्त है। ऐसे में कांदे की निर्यात बंदी करना किसानों की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने जैसा है और अगर इस देश में 70% जो है तो किसान बचता है। अगर किसानी डूब गई, किसान के पास कुछ नहीं रहेगा तो पहले ही के सारी अर्थव्यवस्था की इस वक्त पूरी चौपट हुई है अर्थव्यवस्था। सिर्फ एक एग्रीकल्चर सेक्टर ही था जो कुछ थोड़ा सा पॉजिटिवली जा रहा था, उसकी भी कमर तोड़ने की कोशिश इस सरकार द्वारा की है। हम इस निर्णय जो लिया है केंद्र सरकार का उसकी पुरजोर मरम्मत करते हैं, उसका निषेध करते हैं और केंद्र सरकार से इस आंदोलन द्वारा मांग करते हैं कि कांदे की निर्यात बंदी जो है वो हटाकर किसानों को अपना कांदा एक्सपोर्ट करने की परमिशन दी जाए, जिससे किसानों के बाले में कुछ जो थोड़ा पैसा आने वाला था वो आ सके, वो अपना परिवार सुखी तरीके से जी सके। आम्ही इथं एवढं सांगायला आलो की आम्हाला केंद्र सरकारचा निषेध इथं नोंदायचा आहे की ज्या शेतकऱ्याचं क्षेत्र या कोरोनाच्या नंतर एवढं एक ॲग्रिकल्चर सेक्टर फक्त जिवंत राहिलं आहे की त्याचा GDP अजून जागेवर आहे, पण तो सुद्धा आपल्या पंतप्रधानाला डोळ्यात खुपायला लागला आणि हे शेतीचं क्षेत्र सुद्धा कसं मोडीत निघेल, आपला शेतकरी कसा अडचणीत आणायचा आणि परदेशातून सगळा माल कसा मागवायचा आणि परदेशात जी आयात केली जाईल तसं मागच्या महिन्यामध्ये 20,000 टन दुधाची पावडर या परदेशातून आपल्या देशात आयात केली गेली आणि शेतकऱ्याला मिळणारा 35 रुपये लिटरचा दुधाचा भाव हा 25 रुपयावर आणला। त्याचं एकच कारण आहे की 20,000 मेट्रिक टन परदेशातून दुधाची पावडर आयात केली। त्याच धर्तीवर आपली निर्यात बंदी करायची कांद्याची, आता आपल्याकडे कांदा एक्सेस आहे। पूर्वी राज्याचे आपल्या देशाचे मुख्यमंत्री कृषी मंत्री शरद पवार साहेब होते, ज्या वेळेला आपल्या देशामध्ये कांदा जास्त झाला त्यावेळेला ते परदेशात पाठवायचा, ज्या वेळेला कमी पडला त्यावेळेला ते आयात करायचे। परंतु आता आपल्याकडे कांदा भरपूर आहे आणि फक्त तो वरती जो सरप्लस झालेला कांदा आहे तो आपल्याला परदेशात पाठवायचा आहे, म्हणून शेतकऱ्यांनी तो परदेशात पाठवण्याकरता प्रयत्न केले, सुरुवात झाली आणि लगेच मोदी साहेबांनी एकदा एक बोलतात दुसऱ्यांदा दुसरं बोलतात। काल परवा शेतीमालातले काही प्रॉडक्ट जे आहे, मग कांदा असेल, अशा वेगवेगळ्या बाबी की ज्या इसे ॲक्टमधून काढून टाकल्या, इसेन्शियल कमोडिटी ॲक्ट जो आहे त्याच्यातून काढून टाकल्या आणि आज परत कांद्यावर परदेशात पाठवायला बंदी आणली। याचा अर्थ असा यांचे खायचे दात वेगळे आहे आणि दाखवायचे दात वेगळे आहे, म्हणून या मोदी सरकारचं हे दूधचं दूध आणि पाणीचं पाणी करून दाखवण्याची परिस्थिती
जनतेसमोर त्यांना उघडं पाडायची परिस्थिती काँग्रेस पक्षाने चंग बांधलेला आहे. आणि म्हणून जिल्ह्यात सगळ्या ठिकाणी, शहरात सगळ्या ठिकाणी आम्ही लोकांच्या निदर्शनास आणून देणार आहे. हे सरकार कसं जनतेच्या विरोधात आहे, हे सरकार कसं शेतकऱ्याच्या विरोधात आहे, याची जाणीव लोकांना झाली पाहिजे. म्हणून मुद्दाम आज इथं आम्ही निदर्शनं आणि धरणे आंदोलन केलेलं आहे. कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र रियासती हुकूमत की हिदायत पर मेरा ख़ानदान मेरी जिम्मेदारी नामी अवामी बेदारी मुहिम के तहत म्यूनिसिपल अमले ने गुज़िश्ता रोज़ 2238 मकानात का सर्वे किया। म्यूनिसिपल ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक मेरा ख़ानदान मेरी जिम्मेदारी नामी मुहिम के पहले दिन आशा वर्कर्स और ANM की 67 टीमों ने 8 जोन दफातर की हदूद में सर्वे का आगाज़ किया, जिसके तहत जोन नंबर 1 में 126, जोन नंबर 2 में 174, जोन नंबर 3 में 374, जोन नंबर 4 में 388, जोन नंबर 6 में 370, जोन नंबर 7 में 246, जोन नंबर 8 की हदूद में 224 और जोन नंबर 9 की हदूद में 260, इस तरह से जुमला 2238 मकानात का सर्वे किया और शहरियान में कोरोना वायरस नामी बीमारी से मुताल्लिक़ बेदारी पैदा करते हुए उनकी मालूमात MHMH ऐप में दर्ज की। आज दोपहर तक औरंगाबाद ज़िले के 110 अफराद की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, जिसके बाद एक्टिव मरीज़ों की तादाद 6039 हो गई है। मुतालिका इंतज़ामिया से मौसूला इत्तला के मुताबिक आज दोपहर तक औरंगाबाद ज़िले के 110 मरीज़ों की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, जिसके बाद जुमला मुतासरीन की तादाद 29,318 हो गई है, जिनमें से 22,422 मरीज़ इलाज के बाद सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि अब तक 824 मरीज़ जाँ बहक हो गए हैं और फ़िलहाल एक्टिव मरीज़ों की तादाद 6039 हो गई है। आज जो 110 मरीज़ों की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, उनमें से 50 मरीज़ शहरी हुदूद के हैं, जबकि 60 का ताल्लुक़ मुख्तलिफ देही मकामात से है और उनमें भी एक मरीज़ ताल्लुक़ा शेगांव ज़िला अहमदनगर का शामिल है। गुज़िश्ता रोज़ जुमला 409 मरीज़ों में कोरोना के जरसुम में पाए गए थे। म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर के मुताबिक आए दिन कोरोना के मरीज़ों की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है, जिसकी रोकथाम के लिए इंतज़ामिया अपने तौर पर हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। उन्होंने बताया कि इस मर्ज़ का न तो अब तक कोई इलाज दरियाफ़्त हुआ है और न ही कोई वैक्सीन मंजर आम पर आई है, लिहाजा शहरियान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और अलामात ज़ाहिर होने पर नज़दीकी सेंटर पर जाकर अपना कोरोना टेस्ट करवा लें, ताकि इस मर्ज़ के फैलाव को रोका जा सके और इब्तदाई मरहले में ही मर्ज़ की तशख़ीस हो जाने पर जो मेडिकल रेमेडीज़ हैं वो मरीज़ को दी जा सकें। अभी हमारा जो माझी कुटुंब माझी जवाबदारी सर्वे चालू है शहर में। आप हमारे टीम को सहकारी कीजिए। इसमें हम सबको चेक करने वाले हैं थर्मल गन से और पल्स ऑक्सीमीटर से, और इसमें किसी को भी कोई लक्षण दिखाए तो तुरंत हम जांच करवा देंगे। और 15 फिक्स बूथ है अपने शहर में जहाँ पे हम कोविड की टेस्ट करते हैं। इससे डरने की बात नहीं है, जल्दी से सामने आ जाइए ताकि इलाज करके आइसोलेशन करके इसका ट्रांसमिशन हम रुकाएंगे। और जो इसको अभी तक कोई दवा नहीं आई है, ना कोई वैक्सीन आया है, अगर कोविड को रुकाना है, कोरोना का इन्फेक्शन रुकाना है तो मास्क यूज़ करना यही अपने लिए मेडिसिन है, वैक्सीन है। इसी से हम उसे रुका सकते हैं। तो मास्क यूज़ करना ये बहुत ज़रूरी है, तो सभी ने ये यूज़ करना है। बाहर जाते टाइम विदाउट मास्क बिल्कुल नहीं जाना है। वालूज से करीब शेंद्रवादा नामी मकाम पर डकैती का मामला मंजर आम पर आया है। इस वारदात में डकैतों ने बाप बेटे को जख्मी कर दिया और एक 3 साला लड़की के गले पर चाकू रखकर जेवरात और नगद रकम समेत 50,000 रुपये मालियत का सामान उड़ा ले गए। डकैतों के हमले में ज़ख्मी हुए अफराद के नाम गुलाब बने खान सैयद और रियाज गुलाब सैयद बताए जा रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक गुलाब बने खान सैयद का पेशा ज़राअत है। दिन भर खेत में काम करके उनके अफराद ख़ानदान रात 10 बजे मकान का दरवाज़ा अंदर से बंद करके सो गए, मगर 2 बजे के करीब गुलाब सैयद ज़रूरत से फारिग होने के लिए उठे और जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, बाहर ताक में बैठे 7 से 8 अफराद लाठियाँ, चाकू और दीगर औजार लेकर घर में दाखिल हो गए। पहले इन डकैतों ने गुलाब सैयद और उनके लड़के रियाज सैयद पर लाठियों और दीगर औजार से हमला कर दिया। उसके बाद उनके 3 साथी मकान के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हुए और गुलाब सैयद की हामिला बेटी, जो कि जजगी के लिए मायके आई हुई थी,
اس کی 3 سالہ لڑکی کے گلے پر چاقو رکھ کر گلاب سید کی بیوی شکیلہ بیگم، بہو یاسین بیگم اور بیٹی ہنا کو ڈرایا دھمکایا کہ اگر ان لوگوں نے چیخ و پکار کی تو 3 سالہ لڑکی کو جان سے مار دیں گے، جس کے بعد ڈکیتوں نے ان کے گہنے اور گھر میں رکھے نقد 20,000 روپئے، اس طرح سے تقریباً 50,000 روپئے مالیت کا سامان لے کر فرار ہو گئے۔ جب گھر کی خواتین باہر آئیں تو ان لوگوں نے دیکھا کہ دونوں باپ بیٹے زخمی حالت میں پڑے ہوئے ہیں، جس پر ان لوگوں نے چیخ و پکار شروع کر دی، جس کے بعد دیگر کسان بھی وہاں پہنچ گئے اور اس معاملے کی اطلاع پولیس کو دی گئی۔ والوچ پولیس اسٹیشن کا عملہ فوری وہاں پہنچا اور دونوں زخمیوں کو علاج کی غرض سے دواخانہ بھجوایا گیا۔ ڈکیتی کا یہ معاملہ والوچ پولیس اسٹیشن میں درج کر لیا گیا ہے، مزید تحقیقات پولیس کر رہی ہے۔ کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی بڑھتی تعداد کے پیش نظر میونسپل انتظامیہ کی جانب سے شہر میں قائم کیے گئے کووڈ کیئر سینٹرز پر آکسیجن بیڈز کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے اور سیریس مریضوں کے علاج کے لیے خانگی دواخانوں کے ماہر ڈاکٹرز کی بھی خدمات حاصل کی جا رہی ہیں۔ یہ اطلاع میونسپل ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر نیتا پاڈلکر نے MCN کو دی۔ ابھی شہر میں جو پازیٹیو پیشنٹ آ رہے ہیں، شہر میں باہر کے بھی پیشنٹ آ رہے ہیں، ان کو کریٹیکل سروسز اور سیوا دینے کے لیے ابھی جو بیڈ کیپیسٹی ہے ان کو ہم بڑھا رہے ہیں۔ ہمارے جو CCC تھے کووڈ کیئر سینٹرز، جہاں پہ مائلڈ اور سمٹومیٹک رکھتے تھے، ابھی ODCC کے طور پہ جہاں ماڈریٹ سمٹم والے بھی ہم پیشنٹ ٹریٹ کریں گے، وہاں پورے بیڈ ہم آکسیجن کے کرنے والے ہیں۔ اور یہ ہاسپٹل میں ہم تدنی سیوا دینے کے لیے جو پرائیویٹ کے بڑے ہاسپٹل ہیں ان سے ہم ٹائی اپ کر رہے ہیں، ان کے ڈاکٹر آ کے ہمارے ہاسپٹل میں سروسز دیں گے، فری آف کاسٹ آ کے ہمارے پیشنٹ چیک کریں گے اور جو بھی ٹریٹمنٹ ایڈوائز کرنا ہے، جو بھی بولنا ہے تو وہ آ کے چیک کریں گے، ان کا راؤنڈ رہے گا۔ تو اس میں ہم MGM ہے جو ہمارے MGM اسپورٹس کمپلیکس اور سپیٹ کو کور کریں گے ہمارے، اور MIT ہاسٹل کا جو ہے بوائز ہاسٹل، وہاں پہ بجاج ہمارے ساتھ ہے، اور پدم پورے کا جو EOC ہے اور قلعے آرک ہے وہاں پہ ہیڈگیوار ہاسپٹل ہم کو کور دے گا۔ اور ہمارا جو MGM ہے، مطلب ہمارے جو بھی پورے CCC ہے تو وہ پرائیویٹ ہاسپٹل کے جو ایکسپرٹیز ہے، انٹینسیوسٹ ہے، فزیشین ہے، وہ آ کے ہم کو اس میں سپورٹ کریں گے اور ہمارے ڈاکٹرز بھی اور سب ان کی ٹریٹمنٹ کریں گے۔ اور اس سے یہ بڑی بات کہ جو پرائیویٹ ڈاکٹرز ہے، فزیشین ہے شہر میں، ضلعادھیکاری صاحب نے وہ ان کی سیوا ریکویزٹ کر کے ان کو سیوا ہم کو 29 ڈاکٹرز ہم کو دے دیے ہیں۔ ہم انہیں کی مدد سے یہ پورا اپ گریڈڈ DCSG چالو کریں گے اور اپنے شہر کے سبھی ناگرکوں کو سیوا ملنے کے لیے مدد ہو جائے گی۔ MGM سے کیلاش نگر جانے والے راستے کے تعمیری کام میں آ رہی رکاوٹیں فوری دور کر کے یہ DP روڈ جلد سے جلد مکمل کیا جائے، یہ ہدایت میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے نے متعلقہ افسران کو دی۔ ناظرین، DP پلان کے تحت سال 2012 میں راستوں میں حائل مکانات منہدم کر کے شہر کے بیشتر علاقوں میں سڑکوں کو کشادہ کیا گیا تھا، مگر مختلف وجوہات کے سبب ان راستوں کا تعمیری کام اب تک مکمل نہیں ہو سکا۔ MGM سے کیلاش نگر DP روڈ بھی انہی راستوں میں شامل ہے، لہٰذا ان ادھورے کاموں کو پورا کروانے کی غرض سے میونسپل ایڈمنسٹریٹر نے گزشتہ روز MGM سے کیلاش نگر جانے والے DP روڈ کا معائنہ کیا اور متعلقہ افسران سے راستے میں حائل بجلی کے کھمبے اب تک ہٹائے نہ جانے اور راستے کا تعمیری کام اب تک مکمل نہ کیے جانے کی وجوہات دریافت کیں، جس پر میونسپل سٹی انجینئر نے انہیں بتایا کہ اس راستے میں حائل کچھ مکانات کی ایکویزیشن کی کارروائی اب تک مکمل نہیں ہو پائی ہے، جس پر انہوں نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور متعلقہ افسران کو لینڈ ایکویزیشن کی کارروائی فوری مکمل کرنے اور وہاں کیے گئے ناجائز قبضہ جات اور بجلی کے کھمبے ہٹوانے کی ہدایت دی۔ اس موقع پر MLA اتل ساوے، سابق ڈپٹی میئر پرشانت دیسرڈا، میونسپل سٹی انجینئر سکھارام پانزھڑے، ایگزیکٹو انجینئر ہیمنت کولے اور دیگر متعلقہ افسران بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ شہر کے دیگر راستوں ہی کی طرح کٹکٹ گیٹ علاقے سے گزر رہی سڑکیں بھی گڑھوں میں تبدیل ہو گئی ہیں، جن کی وجہ سے یہاں سے گزرنے والے راہگیروں کو پریشانی کا سامنا ہے، مگر ان کا پرسان حال کوئی نہیں ہے۔ ناظرین، شہر کے سبھی راستے گڑھوں میں تبدیل ہو کر رہ گئے ہیں اور اس سال ہوئی تیز برسات نے ان گڑھوں کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔
गो के रियासती हुकूमत की जानिब से फराहम करदा 100 करोड़ रुपयों के फंड से कुछ इलाकों में पुख्ता रास्तों का तामीरी काम जारी है और ये काम मुकम्मल हो जाने के बाद किसी हद तक शहरियान को कुछ इलाकों में गढ़ों से निजात मिल जाएगी, मगर उन रास्तों को छोड़कर दीगर सभी रास्ते शहरियान के लिए वबाल जाल बन गए हैं। बारिश का पानी इन गढ़ों में जमा हो जाने के बाद शहरियान की परेशानियों में मज़ीद इजाफा हो जाता है। इन गढ़ों के सबब शहरियान स्पॉन्डिलाइटिस और आज़ा शिकनी के मर्ज़ में मुब्तला होने लगे हैं, मगर मुतालिका इंतज़ामिया को इसकी कोई परवाह नहीं है। म्यूनसिपल इंतज़ामिया को इतनी भी तौफ़ीक़ नहीं होती कि कम अज़ कम उन गढ़ों में मटीरियल डाल कर बंद कर दिया जाए ताकि आर्जी तौर पर ही सही आवाम को गढ़ों भरे रास्तों से निजात मिल जाए। बेरोज़गारी और आमदनी के ज़राए कम हो जाने के सबब घरेलू तनाज़ात में इजाफ़ा हो गया है और लोग ज़हनी अमराज में मुब्तला होने लगे हैं, जिसकी वजह से उनमें ख़ुदकुशी का रुझान बढ़ने लगा है। अनलॉक प्रोसेस शुरू होने के बाद गुज़िश्ता 44 दिनों में 50 से ज़ायद अफराद के ख़ुदकुशी कर लेने के मामलात मंजर आम पर आए हैं, जिनमें 25 ता 45 साल उम्र वाले अफराद की तादाद ज़्यादा है। नाजरीन, गुज़िश्ता हफ्ते भरत नगर में एक नौजवान ने ख़ुदकुशी कर ली थी। उसी दिन MIT कॉलेज से करीब आबाद बस्ती में भी एक और शख्स के सुसाइड करने का मामला मंजर आम पर आया था, तो दूसरी तरफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे एक नौजवान ने भी अपनी जान का खात्मा कर लिया था। कैलाश नगर के साकिन एक बैंक मुलाजिम ने अपनी बीवी के साथ हुए झगड़े के बाद सुसाइड कर लिया था। सिटी चौक पुलिस स्टेशन की हदूद में भी एक शख्स के हफ्ते के दिन खुदकुशी कर लेने का मामला मंजर आम पर आया था। इसी तरह गुज़िश्ता हफ्ते एक और नौजवान ने सुसाइड कर ली थी। औरंगाबाद ज़िले में यौमिया औसतन 2 अफराद के खुदकुशी करने के मामलात मंजर आम पर आ रहे हैं और अनलॉक के बाद 44 दिनों में 50 से ज़ायद अफराद के खुदकुशी कर लेने की इत्तला है। वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए नाफिज किए गए लॉकडाउन के बाद कई अफराद बेरोज़गार हो गए हैं। कई ताजिरों और सनतकारों ने अपने इदारों में मुलाजमीन की तादाद कम कर दी है, तो कई अफराद की तनख्वाहों में कटौती की गई है, जिसकी वजह से शहरियान नफ्सियाती बीमारियों का शिकार होने लगे हैं और उनमें ख़ुदकुशी के रुझानात बढ़ने लगे हैं। अगर इस मसले पर संजीदगी से गौर नहीं किया गया तो हालात मज़ीद संगीन हो सकते हैं। इसलिए NGOs और दीगर समाजी तंजीमों को चाहिए कि वो आगे आकर परेशान हाल शहरियान का हौसला बढ़ाएं, क्योंकि ये वक्त का अहम तकाज़ा है। जिंसी पुलिस स्टेशन के क्राइम ब्रांच स्क्वाड ने बाजीपुरा इलाके में जारी एक जुआ अड्डे पर छापा मारा और वहां से 9 जुआरियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 72,000 रुपये मालियत का सामान भी बरामद किया गया। पुलिस ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक इंदिरा नगर बाजीपुरा की गली नंबर 21 के एक रिहायशी मकान में जुआ अड्डा चलाया जा रहा था, जिसकी इत्तला मुताल्लिका स्क्वाड को मिली, जिस पर क्राइम ब्रांच पुलिस ने वहां छापा मारकर जुआ खेल रहे 9 अफराद को हिरासत में ले लिया और उनके कब्जे से 72,000 रुपये मालियत का सामान जब्त कर लिया। गिरफ्तार शुदा अफराद के नाम फ़िरोज़ खान, चांद खान पठान, शेख यूनुस, शेख मन्नू, शुजाउद्दीन इनामदार, शेख अकील, शेख नूर, शेख सलीम, शेख नाना, शेख रफ़ीक, शेख शरीफ, सैयद मुनीर, सैयद बशीर, शेख कलीम, शेख क़य्यूम और शेख गफ़्फ़ार बताए जा रहे हैं। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन पर गार्जियन मिनिस्टर सुभाष देसाई के हाथों की जाएगी खुसूसी परचम कुशाई की रस्म अदा। सिद्धार्थ गार्डन में भी तमाम तैयारियां मुकम्मल। जिला कलेक्टर ऑफिस में भी किया जा रहा है रंगो रोगन। मरकजी हुकूमत की जानिब से प्याज के एक्सपोर्ट पर लगाई गई पाबंदी के खिलाफ कांग्रेस वर्कर्स ने किया जिला कलेक्टर ऑफिस पर जोरदार एहतजाज। फैसला वापस लेने के मुतालिबे पर इंतजामिया को मेमोरेंडम पेश। बालूच से करीब शेंदरवादा नामी देहात में पेश आई डाका जनी की वारदात। डकैतों ने किया 2 अफराद को जख्मी और एक मासूम के गले पर चाकू रख कर लूट लिया जेवरात और नगद रकम समेत 50,000 रुपये मालियत का सामान। केस दर्ज, तहकीकात जारी। और कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए नाफिज लॉकडाउन के सबब हुआ है बेरोजगारी में इजाफा।
कई शहरियान बनने लगे नफसियाती मरीज और बढ़ने लगा खुदकुशी का रुझान। 44 दिनों में 50 से ज़्यादा अफराद ने सुसाइड करके गंवा दी जान। हुकूमत इंतज़ामिया का बढ़ने लगा दर्द सर। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं क़ाज़ी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।